एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो भाई आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ गायब हो गई, मैं रिएक्शन क्यों नहीं दे रही इसके ऊपर। तो भाई मैं वाईटी के व्लॉगर्स में खो गई थी कितने कुछ दिन के लिए। बहुत सारे रिएक्शन वीडियोस, बहुत सारे नए नए व्लॉगर्स को मैं देख रही थी, तो मैं अपनी झूठी को जो है नहीं देख पा रही थी। तो अभी भाई मैंने रिसेंट इनकी वीडियो देखी थी, वो वाली जहाँ पे दीदी जी की जो एज है ना वो पता चल चुकी है, और भाई ने क्या मस्त तरीके से दीदी को एक्सपोज किया है। दीदी 31 साल से आगे बढ़ ही नहीं रही थी, मतलब कि दुनिया जो है अगली सदी में जाने को तैयार हो चुकी है, लेकिन ये 31 से आगे ही नहीं बढ़ रही थी। इनका 31 नंबर से कुछ ऐसा प्यार हो गया था कि वहीं पे अटक के रह गई थी। वो कहते हैं ना कि जब कोई इंसान जवान होता है तो वो अगर बुढ़ापे की तरफ जा रहा होता है ना, तो वो अपनी उम्र छुपा के रखता है कि अरे यार नहीं नहीं नहीं, मतलब वो खुद मानने को तैयार ही नहीं होता कि यार मैं बुढ़ापे की तरफ जा रहा हूँ। लेकिन भाई ये एक सच्चाई है, और हर किसी की लाइफ की एक बहुत बड़ी सच्चाई है जिसको हमें बहुत खुशी खुशी एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन दीदी को तो वाईटी पे बन के रहना है सिर्फ और सिर्फ 31 की। अच्छा, इनका बस चले ना तो ये अपने आप को 25 की भी बना दें। इनकी रग रग में झूठ बोलने की जो है ना चीजें बस चुकी हैं, इनके खून में, इनके रोम रोम में झूठ बस चुका है। कि इनके भाई ने क्या मस्त तरीके से इसको एक्सपोज किया, वो तो देख के सच में मजा आया। मतलब खेल खेल में भैया खेला कर दिया दीदी का। दीदी का क्या खेला किया है, किस तरीके से जो है ना मम्मी पापा से उसने उम्र पूछी है कि बताइए ना, चलिए चलिए मैं आपके साथ एक खेल खेलता हूँ। ऐसा खेल खेला है, ऐसा खेल खेला है कि दीदी के तो होश ही मतलब उड़ चुके हैं। उसके बाद फिर दीदी ने ठाना कि अच्छा मेरी तो उम्र तूने बता दी, अब तेरे को भी मैं नहीं छोड़ने वाली। भाई दीदी भी आ गई वीडियो बनाने पे। कम से कम उसने एक वीडियो बनाई तो इसने 2 दिन तक वही कंटेंट चलाती रही। एक बात है, जब इसको गुस्सा आता है तो ये किसी की नहीं रहती, उसमें चाहे माँ हो, बाप हो, चाहे भाई हो, सबका मतलब कि जो है ना नंबर लगा देती है। अब तो भाई मतलब इसको माँ बाप से भी मतलब नहीं। अच्छा, माँ बाप से क्यों मतलब नहीं? क्योंकि माँ बाप ने तो एक्सपोज कर दिया। उन बेचारों को क्या पता था कि मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है, और आने वाले टाइम में हमारे साथ और क्या हो सकता है। दीदी को मम्मी पापा पे भी गुस्सा आ गया, इसने बोल दिया कि मेरा किसी से कोई रिश्ता नहीं, आने वाले टाइम में मेरा सबसे रिश्ता खत्म हो गया है। अरे दीदी ऐसे नहीं करते भाई, अभी तेरा एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है। और मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि यार ये एक्सीडेंट था क्या, मतलब कि कंटेंट था। दीदी ने सोचा तो यही था, जिस तरीके का थंबनेल लगाया था गिरे हुए का, पता नहीं भाई किसने वो फोटो खींची इसकी, फिर इसने थंबनेल बनाया, फिर ये पूरी कहानी बनाई। बाकी सोचा तो इसने यही था कि अच्छा खासा जो है ना व्यूज आ जाएंगे, क्योंकि अलग से कुछ ये मेरा कंटेंट है। लेकिन भाई व्यूज इसके वही के वही रहे। बाकी देखिए चैनल का सत्यानाश इसका हो चुका है। चैनल अप हो ही नहीं रहा, चाहे ये कितना ही मेक ओवर कर ले, क्योंकि ना ये इसकी ट्रिक रहती है। ये अपने मुंह से बताती है कि जब मैं मेक ओवर करती हूँ तो मेरे बहुत बहुत अच्छे व्यूज आते हैं, जब मैं दूसरी शादी का टॉपिक लाती हूँ तो मेरे अच्छे व्यूज आते हैं, फिर उसके बाद जब मेरे ससुराल वाला टॉपिक आता है तो अच्छे व्यूज आते हैं। तो इसने सब कुछ आजमा के देख लिया, लेकिन इसके व्यूज जो है टस से मस नहीं हुए, वही इसके व्यूज आ रहे हैं। चैनल जो है बिल्कुल डाउन जा चुका है, क्योंकि लोगों को पता लग चुका है, और लोग है ना बहुत ज्यादा ऊब गए हैं, लोग पक गए हैं इसे देख देख के। कि इसके व्यूज तब अप होंगे जब अब ये दूसरी शादी करेगी, वो भी सच में, झूठा कंटेंट नहीं, झूठी मैं तेरे को बता रही हूँ। जब तू सच में दूसरी शादी करेगी ना, तब तेरा चैनल ग्रो होगा। बाकी तू ये जो है कहते हैं ना कि वो पुराने ये सब चीजें जो तू अपना रही है ना, उनसे तेरा चैनल अप नहीं होने वाला। भाई की भी बहुत पोल पट्टियां खोल दी कि भाई तू बताना तेरी किससे बनती है, तू शादी क्यों नहीं कर रहा एक बच्चे का बाप होके। तो भाई ये बात भी बिल्कुल सही है, इसके भाई की ये गलती है। और देखिए अभी जो ये इसकी वाइफ को एक्सपोज करने लगी है ना, एक्चुअली इसलिए कर रही है। कल तक तो अपनी भाभी को अपने घर लाने को तैयार थी, ये बोल रही थी मेरे 2 घर हैं, घर यहाँ आके रह लियो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे से जितना हो सकेगा मैं तेरा साथ दूंगी। लेकिन अब जब भाई बहन का जो है भाई हो चुका है, अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, इनकी सलाह हो चुकी है, क्योंकि इसने बताया था कमेंट सेक्शन में कि इसकी अपनी वाइफ से सलाह हो चुकी है और वो चीजें खत्म हो गई हैं लड़ाई वाली, तो अब इसको उसके ऊपर भी गुस्सा आ रहा है। मतलब उसको भी जो है ना, कल तक तो ये मतलब उसकी फेवर ले रही थी, और आज उसको भी साथ में जो है एक्सपोज कर रही है। इसके भाई की इमेज भी देखिए खराब हो ही चुकी है। जब तक वो शादी नहीं करेगा तब तक उसकी इमेज ऐसी रहेगी, और इसको जो है ना मौका मिलता रहेगा लगातार उसके जो है टारगेट करने का। इसके भाई ने बोला तो था, और इसने अपनी वीडियो में ही बताया था कि मैंने दी एंड कर दिया है, मेरी उससे बात हुई है, अब मैं तेरे ऊपर नहीं बोलूंगी। लेकिन वो मुझे बोल रहा है कि मैं अभी, मेरी 3 वीडियो और आएंगे तेरे ऊपर, उसके बाद दी एंड करूंगा। मतलब भाई चाहता है कि भाई तूने भी तो 2 दिन 6
5-6 वीडियो निकाल दी मेरे ऊपर, तो 3 वीडियो तो मेरी भी आने दे। मतलब भाई व्यूज की तो मुझे भी जरूरत है, क्या हो गया, व्यूज तो मैं भी लूंगा भी 3 वीडियो डाल के, उसके बाद दी एंड करी हो तू। इसने कंटेंट के लिए क्या क्या नहीं करा भाई, रेडी लेके आई, उसमें पैसे लगाए, 18,000 रुपए बता रही थी, 18,000 की मेरी रेडी है। उससे पहले जो है टिफिन सर्विस स्टार्ट करूंगी, 45 से 50,000 रुपए कह रही थी, उसमें लगा दिए। ठीक है, लेकिन चैनल फिर भी ग्रो, मतलब कंटेंट के लिए इतना पैसा कौन उड़ाता है भाई। उसके बाद कह रही है 20,000 रुपए मैंने घर में लगा दिए, मेरा मेक ओवर हो गया। लेकिन व्यूज तो तेरे उतने के उतने ही है। एक में 7,000 व्यूज आए हुए थे जब मैं वीडियो बना रही हूँ रात को, और एक में 4-4.5 हजार व्यूज। तो क्या फायदा भाई इतने पैसे लगाने का, 20,000 एक लगा रही है। मतलब यार एक चीज तो कंफर्म है, जो ये अपने मुंह से इतना झूठ बोलती है ना कि मैं महीने के 30,000 रुपए कमाती हूँ सिर्फ, लेकिन उस हिसाब से इसका खर्चा आप लोग देख सकते हो। ये पैसे आते कहाँ से हैं दीदी, ये भी तो सीक्रेट बताओ। ऐसी कौन सी ऐप ले रखी है भाई आप, जिस तरीके से जो है ट्रेडिंग का कोई किसी तरीके से अपना ये चीजें करते रहते हैं प्रमोशन, आप तो वो भी नहीं करती। तो इतना पैसा कहाँ से छाप रही हो दीदी, लोगों को सीक्रेट भी तो बताओ। भाई दीदी ने देखिए एक्सेप्ट कर लिया है। आज के बाद अगर इसने 31 साल बोला ना, तो सच में लोग इसको पता नहीं भर भर के क्या ही कमेंट करेंगे। अब इसने एक्सेप्ट कर लिया कि चल मैं तो मानती हूँ, मैं तो हूँ 33 की, मैं लोगों को जो है झूठ बोलती थी। तो सच में भाई तू झूठी तो बहुत है भाई। कौन अपनी इतनी उम्र छुपाता है, एक ब्लॉगर होके तू उम्र तो छोड़, पता नहीं क्या क्या छुपाती है, इतनी झूठ बोलती है, सास ससुर के नाम पे झूठ बोलती है। अभी देखिए मेरे सास ससुर आ गए हैं, आने वाले हैं, अब मैं जा रही हूँ, पुराना ससुराल का कंटेंट उठा उठा के लोगों को पागल बना रही थी। एक्चुअली जो लोग ये बोल रहे हैं ना, कि ये जो बोल रही थी अपनी वीडियो में कि देखिए मैं इसलिए बता रही थी, लोग मुझसे पूछते हैं, मेरी वही वीडियो है, मैंने वॉइस ओवर किया है, तो जी नहीं। इसके जितने नए सब्सक्राइबर अब जुड़े हैं ना, क्योंकि 164 के थे, अब 167 के हैं, जितने लोग इससे जुड़े हैं ना, उनको पागल बनाने के लिए वीडियो इसने डाली थी। और उसके बाद जब पुराने लोगों को पता था, कमेंट इसको आए, तब जाके इसने सच बताया। आगे भी ऐसे ही पागल बनाएगी, जैसा ये अपनी वीडियो में बोल रही थी कि अभी देखिए मेरे सास ससुर आने वाले हैं, अब आएंगे, तो देखते हैं भाई तुम्हारे सास ससुर कब आते हैं, देखते हैं। मतलब दुनिया देखने को बेताब बैठी है यहाँ पे कि कब आते हैं वो लोग। वैसे तो तुम जो है उनसे रिश्ता नहीं रखती, कंटेंट के नाम पे सिर्फ उनको यूज करती हो, जब तुम्हारा मन करता है उनको गालियां देती हो, जब तुम्हारा मन करता है उनसे फोन पे बात करती हो। मतलब उनको तो भाई तुमने एक, जैसे वो बंदर को नचाता है ना मदारी, उस तरीके से तुम इनको नचाती हो, और सिर्फ कंटेंट के लिए उनका यूज किया जाता है। अदरवाइज ये औरत जो है ना किसी की नहीं है यार, जो अपने माँ बाप की नहीं है वो किसकी होगी। चलो भाई बहन के तो आपस में 100 बार लड़ाई होती है, लेकिन जो माँ बाप की भी नहीं है, ना माँ की ना बाप की, ठीक है, किसी की भी नहीं, सास ससुर की नहीं, मतलब वो किसकी होगी। इतना खुदगर्ज इंसान कौन होता है। सारी लेडीज हैं जो सिंगल मदर है, सिर्फ यही नहीं है, आप लोग यूट्यूब पे भी देख सकते हैं किस तरीके से अपने बच्चे की परवरिश करती हैं, कितनी अच्छी शिक्षा देती हैं, कितने नए नए वो लोग काम करती हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ती हैं। लेकिन ना तो ये बच्चे की अच्छी परवरिश कर रही है, और ना ही अपने आप पे काम कर रही है। अपना वेट ये बता रही थी, मेरा वेट तो कभी इससे ज्यादा होता ही नहीं था, लेकिन आज मैंने मेरा वेट देखा, ओ माय गॉड, मैं डर गई हूँ, मेरा इतना वेट कैसे हो गया, मैं क्या करूंगी। अभी तो मैंने सारा जो है पूरे साल का लिखा था प्लान मेरा कि मैं ये करूंगी वो करूंगी, लेकिन मेरा वेट ही कम नहीं हो रहा। तो तुम्हारा वेट कभी कम नहीं होगा, क्योंकि जो औरत घर पे खाना ही ना बनाती हो, जिसको बाहर का सारा दिन चाहिए चटोर माल, तो भाई उसका वेट कैसे कम होगा। चलिए गाइस खत्म करते हैं आज की अपनी रिएक्शन वीडियो, और अभी जो है आती रहेंगी इस पे रिएक्शन वीडियो। आप लोग मुझे कमेंट करके याद भी दिला दिया करो, क्योंकि मेरे दिमाग से स्किप हो जाती है। आप लोगों का क्या कहना है इस वीडियो पे कमेंट करके जरूर बताएं, अपनी राय जरूर रखिए कमेंट के जरिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सो बाय, मैं मिलती हूँ एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।